भारत की गूंज। भारत की गूंज कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सुबह सुबह की बेला है या कहें नव प्रभात की मंगल बेला, गूंजे देखो मंगल गान, जीवन मंगल उपवन मंगल, चरो करें मंगल आह्वान। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे, इस धरती पर हर प्राणी का जीवन मंगल होए रे। इन्हीं भावनाओं के साथ स्वागत करती हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन। भारत की गूंज कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं हम इस गीत के साथ। दुनिया है गजब तमाशा, दे जाए सबको ये झांसा। दुनिया है गजब तमाशा, दे जाए सबको ये झांसा। कहीं चल रहा है लव का ट्रायंगल, सबका अपना अपना एंगल। यहाँ वहाँ रिश्तों का जंगल, बचा है दंगल। फिर भी सब कुशल मंगल, 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 सब कुशल मंगल। Life of a person is full of लोचा, life of a person is medical या IT, life of a person is मंदिर का घंटा जिसे ताने मार मार बजाएगी सोसाइटी। काट रही जिंदगी कौन यहाँ जी रहा, बॉस रोज सर पे बैठा खून तेरा पी रहा। बैठा इंतजार करे प्यार की तू आस में, प्यार लेकिन तेरा किसी और के है पास में। सबके है अफेयर चाहे आंटी हो या अंकल, नेता लोग सीट पीछे लड़ते रॉयल रंबल। चार सोने वाले पर एक ही है कंबल, फिर भी जिंदगी में सब कुछ कुशल मंगल। ब्यूटी लग क्यूटी, क्यूटी लागो को लूटी। चेहरे के पीछे है एक चेहरा नया छुपा। टिंगल कर टिंगल सब गाए डरती जिंगल, जरा बच के हाँ बच के, दुनिया है बहुत खराब। सब उलट फेर सब गोलमाल, सारे बेसुरे ना सुर न ताल। आपाधापी भागम भागी, धूप का मौसम लगे है फॉगी। चारों तरफ है सब कुछ बम्बल, हो रहा है जंबल। फिर भी सब कुशल मंगल, 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 सब कुशल मंगल। सब कुशल मंगल। जी हाँ, जीवन में सब कुशल मंगल रहेगा ही अगर हम अपने लिए अच्छा सोचते रहें तो, है ना। तो करना क्या है, अपने जीवन में खुशियां ढूंढनी है। अब हम खुशियां कहाँ ढूंढते हैं, हम सोचते हैं कि रिश्तों में खुशियां मिल जाएंगी। कभी कभी वो रिश्ते भी हमें छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं बड़ी सी नौकरी मिल जाएगी, और कभी कभी वो नौकरी भी हमें परेशान कर देती है। हम सोचते हैं ढेर सारे पैसे होंगे, कभी कभी वो पैसे भी हमें बड़ा हैरान कर देते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम खुद से खुश रहेंगे, तो वो खुशियां हमारी अपनी रहती हैं, अपनी खुद की। तो चलिए खुशियां ढूंढते हैं खुद में, और आज के दिन का आगाज करते हैं मुस्कुराहट के साथ,
खुशियों के साथ बस यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीवन जो है वो हंसने का नाम है, मुस्कुराने का नाम है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि जीवन में सब कुछ कुशल मंगल है अगर हम चाहें तो। तेरी आंखें मधुशाला, पुष्पों की अभिलाषा, कल्पनाओं में दिल डिपिन 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 हो। दिल मासूम के किले, झम झम झूम के हिले, खुशबू तेरी इतनी ग्रिपिन 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 ग्रिपिन। क्या तो ख्वाब के फिक्शन, डुबा देगा तुझे तेरा एडिक्शन, दिल जो तेरा प्रेम कर जिफिर 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 जिफिर। আমার মনের তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং। আমার মনের তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং। আমার মনের তিতলি ট্রিপিং। कभी मिल किसी दिन, करे ताक देना दिन, करे ताक देना दिन, ताक देना दिन। करो दिल को तुम जरा टैकल, चलाए जो दो नैनो की साइकिल, चोट लगेगी जो गया जिफिर 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 जिफिर। আমার মনের তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং। আমার মনের তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং তিতলি ট্রিপিং। আমার মনের তিতলি ট্রিপিং। भारत की गूंज कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ पर हम आपको सुनवाते हैं नए गाने और हमारे कुछ बड़े अच्छे लोगों से जुड़े हुए उनके मन के भाव जो वो ट्वीट्स आदि के माध्यम से हम तक पहुँचाते हैं। तो चलिए लेते हैं आज का पहला ट्वीट। CISF लिखते हैं अपनी ट्वीट में, क्योंकि ये वो सैनिक हैं जो हमारे लिए लड़ते हैं, अपना जीवन बलिदान करते हैं। तो हर रोज की तारीख में कुछ ना कुछ लोग होते हैं, कुछ ना कुछ सैनिक होते हैं जो उस तारीख में शहीद होते हैं। उन्हीं शहीदों के लिए, आज की तारीख में जो शहीद हुए हैं उन लोगों के लिए CISF लिखते हैं, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिसमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये पंक्तियां लिखी हैं रामधारी सिंह दिनकर ने, और CISF ने इन्हें श्रद्धांजलि के रूप में अपने सभी सैनिकों के लिए जो आज की तारीख में शहीद हुए हैं, आज की तारीख में जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके लिए समर्पित किए हैं। तो चलिए हम प्रणाम करते हैं ईश्वर के चरणों में कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी सेना दी हमारी रक्षा करने के लिए, और हम उन सभी सैनिकों के लिए यह प्यार भरा गीत जो कान्हा को समर्पित है, समर्पित करते हैं उन सैनिकों के लिए भी। मुरी बंसी बजैया, नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया, नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया, नंदलाला कन्हैया, मुही मुही ऐसे
भारत की गूंज कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आप जानते हैं कि भारत की गूंज में हम आपको नए गीत सुनवाते हैं और सुनवाते हैं कुछ रोचक जानकारियाँ। तो आज है दिन 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा भयावह और दर्दनाक औद्योगिक त्रासदी, जिसे हम कहेंगे, हुई थी। इस त्रासदी में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोग एक लंबे समय तक उस त्रासदी के कारण परेशान होते रहे। वह त्रासदी थी एक ऐसी त्रासदी जिसे हम नाम देकर बैठे हैं भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस त्रासदी। यूसीआईएल के कारखाने का निर्माण किया गया था 1969 में। अब यह जो यूसीआईएल है, इसका काम था मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाना। और यह जो कीटनाशक वह बनाते थे वह उपयोग में लिए जाते थे हमारे देश में। लेकिन हर जगह कहा जाता है कि औद्योगिक जगत में, यहाँ तक कि हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में, हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है जो हमारे स्वयं की सुरक्षा के लिए होते हैं। और उन सुरक्षा नियमों का पालन कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं किया गया और वही समस्या बन गई एक विकट समस्या में। 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की रात के बीच में एक बड़ी भयावह दुर्घटना हुई जिसमें 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक, लगभग ये कह सकते हैं कि 1 घंटे तक लगभग लगातार मिथाइल गैस जो है वह वातावरण में रिसती रही। और कितनी गैस रिसी, इतनी गैस रिसी जिसको अगर नापा जाए तो लगभग 30 मैट्रिक टन गैस का रिसाव हो गया। और भोपाल के दक्षिण पूर्वी दिशा का यह भाग जो था, वह वहां पर रहने वाले लोग इसकी चपेट में आ गए। उसी समय, उसी क्षण, उसी रात्रि में लगभग 3000 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद भी ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2 सप्ताह में 8000 लोगों की मृत्यु इस कारण से हुई। और भी जो संख्या अगर मैं कहूँ कि 5,58,125 लोगों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा, जिसमें गर्भवती महिलाएं थीं, छोटे बच्चे थे। तो चलिए हम इस भोपाल गैस त्रासदी जो थी, भोपाल गैस कांड जो था, इसको याद करते हैं। और इसमें जो भी मृतक हुए हैं, जिनके परिवारों को आज भी वह परेशानियां भोगनी पड़ती हैं, सन 1984 से लेकर आज तक, आज 35-36 साल हो चुके हैं, आज तक वह परेशान है। तो हम सभी उनके लिए संवेदनाएं प्रकट करते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उन्हें शक्ति दें इस सब को सहने की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दाता शक्ति दे, दाता भक्ति दे, सच के पथ पे चलते चलते जीवन को रंग दे। अब गुण को गुण दे, निर्मल मन कर दे, कांटों से भरे जीवन को फूलों से भर दे। बीच भंवर में नैया मोरी, बीच भंवर में नैया मोरी, तू पार कर दे, माझी बन जाले, दाता शक्ति दे, सच के पद पे चलते चलते जीवन को रंग दे, जीवन को रंग दे। दाता शक्ति दे,
दाता भक्ति दे, सच के पथ पे चलते चलते जीवन को रंग दे। अवगुण को गुण दे, निर्मल मन कर दे, कांटों से भरे जीवन को फूलों से भर दे। बीच भंवर में नैया मोरी, बीच भंवर में नैया मोरी तू पार कर दे। माझी बन जा रे, दाता शक्ति दे, सच के पथ पे चलते चलते जीवन को रंग दे, जीवन को रंग दे। सारी नदियाँ कल कल बहती, सारी नदियाँ कल कल बहती, जलधारा कर दे। निर्मल तू बन दे, ऐसा तू भर दे, कांटों से भरे जीवन को फूलों से भर दे, फूलों से भर दे। माझी बन जा रे, दाता शक्ति दे, सच के पथ पे चलते चलते जीवन को रंग दे, जीवन को रंग दे। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। पूरे विश्व ने माना भारत का लोहा, भारतीय सनातन परंपरा ही सर्वोत्तम। देश भर में लॉकडाउन खत्म। कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया है, मगर खतरा अभी टला नहीं। संयमित रहिए, सुरक्षित रहिए। यही तो हम कह रहे हैं, जरूरी न हो तो घर से बाहर मत निकलिए। कोरोना को फैलने से रोकने में सरकार का सहयोग कीजिए, है कि नहीं? बोलो हाँ। यही तो हम कह रहे हैं। भारत की गूंज कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम सुन रहे हैं एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम सुनते हैं बड़ी सुंदर सी रोचक सी जानकारियां, और उन्हीं जानकारियों में एक बड़ी खुशी की बात है कि अभी मनाया जा रहा है भारतीय नौसेना का सप्ताह। कल मनाया जाएगा, यानी 4 दिसंबर को मनाया जाएगा बीटिंग रिट्रीट द टैटू सेरेमनी। तो आज जो भारतीय नौसेना का सप्ताह अभी जो चल रहा है, उसमें भारतीय नौसेना बहुत सारी तैयारियां करती है। देश विदेश के नौसैनिक आते हैं और अपनी अपनी प्रतिभाओं का परिचय देते हैं। जी हाँ, हमारे मुंबई शहर में समंदर के तट पर गेटवे ऑफ इंडिया के सामने, ताज होटल के सामने एक बड़ा खूबसूरत सा मंच सजाया जाता है और वहां पर होती हैं सुंदर सुंदर सी प्रस्तुतियां। और ये प्रस्तुतियां तो भारतीय नौसैनिक देते ही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बादल उतरकर जमीन में आ गए हों और बड़ा खूबसूरत सा एहसास होता है। लेकिन हम गर्व क्यों करते हैं अपनी भारतीय नौसेना पर? चेतक है, कोची है, इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर जहाज हैं हमारी सेना के पास, और उससे भी बहादुर हैं सैनिक हमारी नौसेना के। मार्कोस का नाम सुना है?
कहते हैं इनकी जब ट्रेनिंग होती है ना तो अच्छों अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनको ट्रेनिंग दी जाती है तो इन्हें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत 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 अधिक तैयार रहना पड़ता है और तब बनते हैं मार्कोस। और ये वो मार्कोस हैं जो जल नहीं देखते, थल नहीं देखते, वायु नहीं देखते, बस लड़ते जाते हैं अपने देश के लिए, सर्वोच्च बलिदान के लिए भी तैयार रहते हैं और जिताते हैं, चाहे वो आतंकवादी हो या कुछ और हो। तो चलिए हम हमारी सेना को सल्यूट करते हैं। भारतीय नौसेना सप्ताह पर हमारे देश के सभी भारतीय नौ सैनिकों को शुभकामनाएं देते हैं। और अगर आपको कभी मौका मिले मुंबई आने का तो जरूर आकर देखिएगा। जब वह चेतक नीचे आता है और पूरा समंदर, शांत समंदर हिलोरे मारने लगता है उस चेतक की हवा से, तो कितना सुंदर लगता है। और जब मार्कोस उतरते हैं तो लगता है कि हमारे अंदर की शक्ति भी बढ़ रही है। तो कभी मौका मिले तो जरूर आइए मुंबई और देखिए इसे। लेकिन तब तक सुनते हैं ये गीत और सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं हमारे भारतीय नौसैनिकों को और प्रणाम करते हैं उन सभी सैनिकों को जिन्होंने 1971 की उस लड़ाई में, उन सभी नौसैनिकों को जिन्होंने 1971 की उस लड़ाई में हमें जिताने के लिए बहुत मेहनत की है। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह दिल से बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू बाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। अल्लाह दिल से बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू बाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। ये दिल की मशालें जोश से जला के, जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। है वो कर जाना के सारा जमाना, फिर देगा मिसाला यारों सबको अपने नाम दिया। ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह दिल से बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू बाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। ओ छल्ला दिल से बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू बाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। मैं लड़ जाना 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 मैं लड़ जाना, सिद्ध से जुनू तक है जाना। मैं लड़ जाना सिद्ध से जुनू तक है जाना, मैं लड़ जाना मैं लड़ जाना। अल्लाह दिल से बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू बाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। अल्लाह दिल से बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू बाचा, मारे थर थर कंबदे सारे।
इस जोशीले गीत को हम सुन रहे थे फिल्म उरी से। इसे गाया है रोमी, विवेक हरिहरन, शाश्वत सचदेव, यामी सिंह, अरुण इंगले, मंदार आप्टे और इसे लिखा है कुमार ने और संगीतबद्ध किया है शाश्वत सचदेव ने। विविध भारती बदल रही है दुनिया के साथ। अब विविध भारती और सोशल मीडिया होंगे साथ साथ। हम साथ हैं। हमारी सुरीली सौगात आप कहिए अपने दिल की बात। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। दिल हमारे नाम कीजिए और भेज दीजिए इस एड्रेस पर। facebook.com/VBS Mumbai, Instagram.com/VBS Mumbai और हमारा ट्विटर हैंडल है @VBS Mumbai। तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। विविध भारती ने खोल दिया खजाना youtube.com/विविध भारती। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके अपने मोबाइल पर आपकी विविध भारती। कभी सेंटी कर दे, कभी मैड बनाए, अलग अलग धुन सुनाती है। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप, यानी NEWSONAIR, न्यूज ऑन AIR ऐप। हर समय हर जगह आपके साथ विविध भारती। ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा। यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। और भारत की गूंज में मैं आपको एक और जानकारी देना चाहती हूँ कि पहले क्या होता था। हालांकि भारत जो है वो बड़ा स्वर्णिम रहा है, इसका काल बड़ा स्वर्णिम रहा है। यहाँ पर स्त्री पुरुष सभी साथ में मिलकर भारत को स्वर्णिम बनाने में सहयोग कर रहे थे। पहले लोग पढ़ते थे 74 कलाएं और 64 कलाएं, 72 कलाएं और 64 कलाएं, सभी कलाओं का ज्ञान भारत के लोग लेते थे और इन सभी कलाओं के साथ में वह बनाते थे अपने भारत को स्वर्णिम। कपड़े बनाना हो या कुछ स्टील बनाना हो या कुछ और भी काम हो, हर काम में मसालों से लेकर एक एक चीज में भारत अग्रगण्य था। और भारत के ही कुछ लोग थे जो व्यापार करते थे विदेशों में और विदेशों से लेकर आते थे सोना और चांदी। और आप जानते हैं जैसे आज हमारे घरों में बोरी में गेहूं चावल ये रखे होते हैं ना, वैसे उस समय हमारे घरों में सोना और चांदी के सिक्के रखे होते थे, क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं था कि हम उन्हें गिन सकें, तो हम उन्हें तौल कर व्यापार करते थे। देखिए कितना धनी, कितना धनाढ्य देश था यह। और कहते हैं ना, जहां पर सुंदरता होती है उस ओर लोग आकर्षित होते हैं। तो हमारे देश के प्रति भी कई लोग आकर्षित हुए और उन्हीं के आकर्षणों के कारण, उन्हीं के देश में आने के कारण इस देश में भी कुछ प्रथाओं ने जन्म लिया। उनमें से एक है सती प्रथा। हम इस सती प्रथा के बारे में जानेंगे क्योंकि आज वह तारीख है जिस तारीख में इस प्रथा को बंद किया गया था। सुनिए ये गीत, उसके बाद आकर मैं आपसे बात करती हूँ। जीने लगा पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा मरने लगा। मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ। तुम साहसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा
आके जो तुम पास मेरे थम जाए पल ये वहीं बस मैं ये सोचूं सोचो मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम सोचो मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम चलती है सांसें पहले से ज्यादा दिल सहलने लगा तन्हाइयों में तुझे ढूंढे मेरा दिल हर पल ये तुझको ही सोचे भला क्यों तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल हर पल तुझको सोचे तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल हर पल तुझको सोचे मिलने लगे दिल पहले से ज्यादा इश्क होने लगा हम सुन रहे थे गीत फिल्म रमैया वस्ता मैया से। आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाजें थी, प्रिया पंचाल के बोल और सचिन जिगर के संगीत के साथ में। अब हम बात कर रहे थे सती प्रथा के बारे में। तो सती प्रथा के क्या हुआ कि जब बहुत सारे आक्रमणकारी इस देश में आए तो शायद कुछ ऐसा हुआ कि जो महिलाएं थी उनकी रक्षा करना थोड़ा कठिन हो गया था। तो जो विधवाएं थी, मतलब जिनके पति खत्म हो जाते थे, उन विधवाओं को सती कर दिया जाता था, उनके पति के साथ ही उस चिता पर जला दिया जाता था। कहीं और कोई और बुरी घटना इनके साथ हो, इससे अच्छा ये मर जाए, शायद यह सोच लोगों के मन में रही होगी और इस एक प्रथा ने जन्म ले लिया, वह थी सती प्रथा। राजा राम मोहन राय जो कि विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, जब वह लौट कर आए तो उन्हें पता पड़ा कि उनके भाई के साथ उनकी भाभी को भी जला दिया गया है और इस बात से वह बहुत दुखी हुए और उन्होंने इस प्रथा को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, जो कि सचमुच में एक अच्छी प्रथा नहीं थी, उस प्रथा को समाप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। और आज ही के दिन 3 दिसंबर सन 1829 को वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आज ही के दिन सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो आज के दिन उन सभी महिलाओं को, उन सभी लोगों को जो उस समय में जब हम स्वर्णिम भारत का जीवन जी रहे थे और उस स्वर्णिम काल से इस काल तक का सफर जिन्होंने तय किया, उन सभी को हम श्रद्धांजलि देते हैं। और एक और प्यारा सा गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। यह गीत बड़ा प्यारा सा गीत है। यह गीत है सानू केंदी, केसरी फिल्म का यह गीत है। रोमी ब्रिजेश की आवाजें हैं, कुमार के बोल हैं और तनिष्क बागची का संगीत है। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, परेड थम। जवान पीछे से गाना गाएगा, गाना गा। सानू कहंदी सानू कहंदी तू ला दे कंजर नहीं ते मर जाना। सानू कहंदी तू ला दे चूड़ी नहीं ते मर जाना। सानू कहंदी तू ला दे कंजर नहीं ते मर जाना। सानू कहंदी तू ला दे चूड़ी नहीं ते मर जाना। हाय मर जाना।
बना सानू कहंदी सानू कहंदी तू ला दे झांझर नहीं ते मर जाना सानू कहंदी तू ला दे चूड़ी नहीं ते मर जाना सानू कहंदी तू ला दे झांझर नहीं ते मर जाना सानू कहंदी तू ला दे चूड़ी नहीं ते मर जाना। भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। और भारत की गूंज में हम सुनवाते हैं आपको आज के दिन की, आज की तारीख की कुछ अच्छी जानकारी, रोचक ट्वीट्स। तो चलिए कुछ रोचक जानकारियां और आपको दे देती हूँ कि आज के दिन बड़ी अच्छी अच्छी घटनाएं हुई थी। वो अच्छी घटनाएं क्या क्या थी? तो आज के दिन भारत जो है वह आत्मनिर्भर हुआ था अंतरिक्ष के क्षेत्र में। भारत का पहला रॉकेट रोहिणी RH-75 जो है वह 1967 में थुम्बा से प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद आज तो आप जानते ही हैं कि हम अपने ही देश के नहीं विदेशों के उपग्रहों को भी लेकर जाते हैं अंतरिक्ष में और छोड़कर आते हैं। आज के दिन एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ था जिन्होंने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महती भूमिका निभाई थी। सन 1931 के सत्याग्रह आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई थी। उर्दू, हिंदी, फारसी के बड़े अच्छे ज्ञाता, एक बहुत अच्छे शिक्षक, भारत रत्न। और जब हमारा देश 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर रहा था तो उन्हें हमारे देश का पहला राष्ट्रपति बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आज इनका जन्मदिन है। तो चलिए आप सभी को इस बात की भी शुभकामनाएं कि हमारे पहले राष्ट्रपति का आज जन्मदिन है। आज ही के दिन जन्म लिया था एक ऐसे बालक ने जिसने 19 वर्ष की उम्र में ही सोच लिया था कि हमें अपना बलिदान देना है अपने देश के लिए। वह व्यक्तित्व ऐसे थे जिन्होंने केवल और केवल 13 वर्ष की उम्र में ही देश के लिए लड़ना शुरू कर दिया था और 19 वर्ष की उम्र में उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। आज के दिन जन्म हुआ था सन 1889 में, यानी 3 दिसंबर 1889 को जन्म हुआ था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खुदीराम बोस का। और आज ही के दिन एक बहुत अच्छी महिला का भी जन्म हुआ था। वो महिला हैं जिन्होंने पहली भारतीय महिला के रूप में खिताब हासिल किया है, और वह खिताब यह है कि उन्होंने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया है। उनका नाम है मिताली राज और इनका जन्म हुआ 3 दिसंबर 1982 को। Check up,
देगी ये दुनिया, ये घुमनिया। जब भी ये निकल जाए, सूरज भी पिघल जाए, आसमां को नीचे दे चुका, अपने पे आए अगर पत्थर तितर बितर, किसी का भी तोड़े ये घुमा। उनकी धुआंधार हो, अगर सवार हो, तेरे जैसी ताकत देखो यहाँ किसी और में कहाँ। जन मन ज्ञान गुण सागर, चक पिसते हो लोग उजागर, देखेगी ये दुनिया, ये घुमनिया। अब तू तेरी जुबानी भूल के बातें पुरानी के कैसे किसी ने कब था क्या था। ओ लिख दे नई कहानी, अब तू तेरी जुबानी भूल के बातें पुरानी के कैसे किसी ने कब था क्या कहा। रोके गाँव जवानी पर तेरी जिद करा दी, टूटी चार दीवारी तो चल पड़ी है कि नहीं। हवा सदा बहार है, तू सबसे चमकदार है, तेरी रोशनी में लग रहा है अब जवा जवा जहां। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जग पिसती हूँ लोग उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जग पिसती हूँ लोग उजागर, देखेगी ये दुनिया, ये घुमनिया। मनिया, ये गीत हम सुन रहे थे सांड की आंख फिल्म से। विशाल ददलानी और विशाल मेहरा की आवाजें थीं और विशाल मिश्रा ने ही इसे संगीतबद्ध किया है और राज शेखर ने इसे बोल दिए हैं। अब वो मनिया शब्द से याद आता है एक बड़ा सुंदर सा ट्वीट जो कि डॉक्टर कुमार विश्वास ने किया है। वही डॉक्टर कुमार विश्वास जिन्होंने बड़ी खूबसूरत सी पंक्तियां हैं, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, उन्होंने ही एक ट्वीट किया कल कुछ 4 पंक्तियों के साथ में और इसी वुमनिया को, इसी स्त्री को समझने का प्रयास किया। और उनका कहना है कि स्त्री की समझ की जो गहराई होती है वो बहुत अधिक होती है और बड़ी सटीक होती है। वो आँख को आँख और जुबा को जुबा ही समझती है और जो कह नहीं पाते उसे भी खामखा समझ लेती है। चलिए सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या है उन पंक्तियों के माध्यम से। नहीं कहा जो कभी खामखा समझती है, जो चाहता हूं मैं कहना कहाँ समझती है। सब तो कहते थे ताल्लुक में इश्क के अक्सर, आँख को आँख और ज़बा को ज़बा समझती है। जी हाँ, ये स्त्री है जो सब कुछ समझती है, लेकिन जब वह सब कुछ समझती है उसके बाद भी अपने परिवार को एक करके रखने के लिए, अपनों को जोड़े रखने के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत सारी बातों को समझने के बाद भी चुप रह जाती है। यही तो स्त्री है और यही है वुमनिया। माना के अंधेरा है ये सफर बड़ा भारी है, माना के अंधेरा है ये सफर बड़ा भारी है। हर मोड़ पे चल जाती है किस्मत बड़ी जुआरी है, पर दिन तेरा आएगा हाँ कर्म की तू खाएगा। अब काट दे सारे चाल बाल सब तोड़ दे फंदे, बेखौफ
बेखौफ जरा पर खोल है उड़ना दूर परिंदे, वो चाहे कुछ मत डोल है उड़ना दूर परिंदे, बेखौफ जरा पर खोल है उड़ना दूर परिंदे, वो चाहे कुछ मत डोल है उड़ना दूर परिंदे। जो बीत गया वो छोड़ना उसमें कुछ पाएगा, है रात का अंत में छोड़ सवेरा फिर आएगा, है वक्त का ये फरमान आसमां से ऊंची हो उड़ान, है वक्त का ये फरमान आसमां से ऊंची हो उड़ान, अब काट दे सारे जाल वाल सब तोड़ दे फंदे, बेखौफ जरा पर खोल है उड़ना दूर परिंदे, वो चाहे कुछ मत डोल है उड़ना दूर परिंदे, बेखौफ जरा पर खोल है उड़ना दूर परिंदे, वो चाहे कुछ मत डोल है उड़ना दूर परिंदे। आंखों में आंखें डाल हौसला मिल जाएगा, तू खुद है खुद की ढाल कोई क्या कर पाएगा, हिम्मत हो तेरी शान तो हर मुश्किल होगी आसान, हिम्मत हो तेरी शान तो हर मुश्किल होगी आसान, अब काट दे सारे जाल वाल सब तोड़ दे फंदे, बेखौफ जरा पर खोल है उड़ना दूर परिंदे, वो चाहे कुछ मत डोल है उड़ना दूर परिंदे, बेखौफ जरा पर खोल है उड़ना दूर परिंदे, वो चाहे कुछ मत डोल है उड़ना दूर परिंदे। हम सुन रहे थे गीत परिंदे पी से प्यार एफ से फरार फिल्म से। ऋतुजा मोहंती के ने गाया है, इनमें इनका साथ दिया है रिपुल शर्मा ने, और रिपुल शर्मा के ही बोल हैं और उन्होंने ही इसे संगीतबद्ध किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सुनेंगे अगला गीत। उस अगले गीत को सुनवाने के पहले मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा ट्वीट सुना देती हूँ। इरशाद कामिल ने लिखा है यह ट्वीट, जो बहुत अच्छे लेखक हैं। उन्होंने लिखा है, प्यार एक भाषा है लेकिन इसमें सिर्फ 2 अल्फाबेट्स होते हैं। वैसे तो 2.5 अक्षर होते हैं प्रेम के, है ना, प्यार में 2.5 अक्षर होते हैं, लेकिन देखिए ना, इसे किसी शब्द की जरूरत नहीं होती। प्यार को, प्यार बड़ा अच्छा होता है, उस प्यार के लिए एक पूरी भाषा है 2.5 अक्षर में, 2 अक्षरों में बंधी हुई, लेकिन हमें किसी भी अक्षर की, किसी भी शब्द की आवश्यकता नहीं है। बस सब समझ जाते हैं। एक मूक पशु, एक जो जानवर है, एक कुत्ता है, गाय है, जो भी जानवर है, हमारी उस भाषा को समझते हैं। और अगर कहें तो जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वह भी हमारी भाषा को समझते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी हमारी उस प्यार की भाषा को समझ जाते हैं। तो यही तो है प्यार की भाषा, और इस प्यार की भाषा को हम सभी बनाए रखते हैं, जुड़े रहते हैं हमारे अपनों के साथ में इसी तरह से, क्योंकि जब हम एक दूसरे के प्रति प्यार रखेंगे तो ये समाज, ये देश बड़ा सुंदर सा हो जाएगा। चलो चलो, चाय बन गई हो तो ले आओ बहुरिया। आई बुआ आई, ये रही चाय। कब देखते ही मन खुश हो जाता है। बुआ जी, ये तो सेहत वाली चाय है ना। हाँ हाँ, यही तो हम कह रहे हैं, आयुष काढ़ा है, तुलसी की खुशबू, वाह कितनी पत्ती। बुआ जी 4 पत्ती। हाँ, तुलसी की 4 पत्ती और 2 चुटकी सौंठ पाउडर। और दालचीनी कितनी? उतनी ही जितनी सौंठ। मतलब दालचीनी भी 2 चुटकी? हाँ बिल्कुल, और उसका आधा यानी 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर। यही तो हम कह रहे हैं, सब मिलाकर 1 कप पानी में उबाल लिया, बस ये काढ़ा तैयार। बुआ जी, इसमें गुड़ भी मिला लें? हाँ हाँ मिलाओ, गुड़ मिलाओ, किशमिश मिलाओ, मुनक्का मिलाओ, जो स्वाद अच्छा लगे मिलाओ। और नींबू का रस भी मिला लें? यही तो हम कह रहे हैं।
देखो ये तो मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस बात है कि हमारी बहू शल्लो समझदार बहुत है। बुआ जी, असल में ये है आरोग्य काढ़ा। घर में बनाए, दिन में 2 बार पिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे, देश को कोरोना से बचाएंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, देश को बचाना है, मास्क लगाना है, थोड़ी सी दूरी रखनी है और अपने आप को सुरक्षित रखना है और अपने काम पे निकल जाना है, क्योंकि जिंदगी काम भी मांगती है। और आज है विश्व विकलांग दिवस भी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अवश्य करेंगे, और वह चर्चा होगी 9 बजे के इस अंतराल के बाद में। बने रहिए, जुड़े रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन के साथ। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। भारत की गूंज कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपका सबका जीवन सुखद हो, मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आज जो है वह है विश्व विकलांग दिवस। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर सन 1991 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की स्वीकृति दे दी थी और इसे मनाया गया 1992 से। अब हम चर्चा करते हैं कि ये होता क्या है, क्या समस्याएं हैं लोगों को। कई बार क्या होता है कि माँ के गर्भ में ही मेडिकली कुछ समस्याएं हो जाती हैं, या माँ को उतना पोषण नहीं मिलता, या कुछ और समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं के कारण कुछ लोग पूर्णतया विकसित होकर जन्म नहीं लेते हैं, या फिर कुछ लोग मेडिकल कुछ समस्याओं के कारण, कुछ ऐसा चिकित्सकीय कुछ समस्याओं के कारण कुछ ऐसा हो जाता है कि उन्हें अपनी जीवन की जो पूर्णता है उसमें से कुछ अंश खोना पड़ता है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चलते फिरते किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी और समस्या के कारण, यहाँ तक कि हमारे सैनिक भी हमारे लिए लड़ते लड़ते अपने शरीर के कुछ अंगों को खो देते हैं। तो ये जो या फिर उम्र के कारण यह समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ये जो विकलांगता है, शब्द को विकलांगता ना कहकर हम दिव्यांगता कहते हैं, और आज दिन है उन दिव्यांग जनों का। देखिए कितना अच्छा अवसर होता है कि हम उन सबका भी सहयोग कर सकते हैं जो कि हमारे देश में रहते हैं, पूरी तरह से विकसित हो नहीं हो, लेकिन बहुत अच्छे से काम करते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, लेकिन अपने लिए, अपने जीवन यापन के लिए, जीवन अर्जन के लिए वह दुकान चलाते हैं, बहुत सारी जगह पे काम करते हैं। तो उन सभी के लिए बधाइयां हैं, शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी ऊर्जा से, अपने हौसलों से हमें भी ताकत देते हैं। कई बार दिव्यांगों को देखने के बाद लगता है कि मेरे जीवन में क्या गम है, इनका जीवन तो और बड़ा गम है। तो फिर उसके बाद भी जब ये इतनी जिंदादिली के साथ में लड़ रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। इन्हीं में से बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। अगर हम एक नाम लें जो गीतकार, संगीतकार, गायक सब रहे हैं, उनका नाम है रविंद्र जैन। जी हाँ, वह देख नहीं सकते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना कितना नाम कमाया, कितना स्थान पाया। संगीतकार, गीतकार, गायक रविंद्र जैन जी को हम प्रणाम करते हैं। वैज्ञानिक, खगोलविद स्टीफन हॉकिंस, कौन नहीं जानता इनको। इसके बाद भारतीय पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी देवेंद्र झांझरिया, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के हैं और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। और कहते हैं ना, ईश्वर जब कुछ कम देता है तो वो दूसरा बहुत कुछ दे देता है। तो ऐसी ही बहुत सारी विलक्षण प्रतिभाओं के साथ में जन्म लेते हैं हमारे ये दिव्यांगजन। तो सभी दिव्यांगों को आज के दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं।
सरकार भी, भारत देश भी और विश्व में भी इनके लिए एक अलग अलग तरीके की योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि यह सुरक्षित रूप से, सामान्य रूप से, सरलता से अपना जीवन यापन कर सके। तो कुछ सरकारी योजनाएं हैं जिनमें वित्तीय सहायता आदि, लोन आदि दिया जाता है, कमर्शियल वाहन आदि खरीदने के लिए, ट्रेडिंग के व्यापार आदि के लिए, कृषि के लिए, छोटी औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए कुछ छोटी छोटी शर्तों के साथ इन्हें लोन दिया जाता है ताकि अपने जीवन को यापित कर सकें, जीवन यापन कर सकें और सुखी जीवन जी सकें। तो आप सभी को विश्व विकलांग दिवस की, या यूं कहें विश्व दिव्यांग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम सब दोस्त हैं, हम सब मित्र हैं, और जो दोस्त होते हैं, जो मित्र होते हैं, वही परिवार भी बनाते हैं, और परिवार से समाज, समाज से देश बनता है। तो हमारे इन सभी दोस्तों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। फिल्मी कीड़ा, गॉसिप मॉन्गर, हैशटैग ट्रेंडिंग, लॉजिकल, नॉट जस्ट पार्टी कंजूस, पर लॉयल साथी, मूडी और नौटंकी बात। चालू हो या रात के चालू हो, फ्रेंड्स हमेशा ये मिलने को तैयार हो। यार हरदम होशियार, फिर भी सिली है, फ्रेंड्स भी फैमिली है, फ्रेंड्स भी फैमिली है, फ्रेंड्स भी फैमिली है, फ्रेंड्स भी फैमिली है। पढ़ातू है जो क्वेश्चंस की शॉप है, फैशन में रेट्रो सेल्फी लेता टॉप है, ट्रैवलर उनको मिला वाइज जो है एक्स्ट्रा फ्रेंडली फ्रेंड, किंग ऑफ एवरी कूल स्लैंग, योलो योलो मिलते हैं। चालू हो या रात के चालू हो, फ्रेंड्स हमेशा ये मिलने को तैयार हो। यार हरदम होशियार, फिर भी सिली है, फ्रेंड्स भी फैमिली है, फ्रेंड्स भी फैमिली है, फ्रेंड्स भी फैमिली है, फ्रेंड्स भी फैमिली है। हम सुन रहे थे गीत हम चार फिल्म से। अमन त्रिका और राजीव ने इसे गाया है, अभिषेक दीक्षित के बोल हैं और जॉर्ज जोसेफ ने इसे संगीतबद्ध किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक अच्छी सी कहानी सुना देनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, कहानियां तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती हैं। तो कल जब मैं कहानी पढ़ रही थी तो ये कहानी मुझे पढ़ने में आई और मुझे बहुत अच्छी लगी। अकबर के जो बेटे थे, बादशाह अकबर के जो बेटे थे, वो अंगूठा चूसते थे। तो जब वह अंगूठा चूसते थे, इस बात से पूरा दरबार भी परेशान था। अकबर तो परेशान थे ही, दरबारियों ने कहा कि एक फकीर है जो कि किसी भी समस्या को खत्म कर सकते हैं, उसका निदान निकाल सकते हैं। तो फकीर को बुलाया गया। जब फकीर आए तो वह कह के गए कि मैं 1 सप्ताह के बाद आता हूँ। फकीर 1 सप्ताह का समय लेकर चले गए। इधर अकबर सोच रहे हैं कि शायद 1 सप्ताह के बाद ये आएंगे और कोई जादू करेंगे और जादू करके मेरे बेटे का जो अंगूठा चूसना है वह
बंद करवा देंगे। परंतु फकीर एक सप्ताह के बाद आते हैं और आने के बाद अकबर के बेटे को बिठाते हैं, समझाते हैं कि बेटा हमें अंगूठा नहीं चूसना चाहिए, इससे ये समस्याएं होती हैं, ये परेशानियां होती हैं, भविष्य में ऐसा हो जाएगा, ऐसा उन्हें समझाते हैं। और जब वह समझा देते हैं और चले जाते हैं, अकबर भी गुस्से में आ जाते हैं और दरबारी भी कहते हैं इस साधु को, इस फकीर को सजा देनी चाहिए क्योंकि इसने हमारा एक सप्ताह खराब किया है। और बीरबल चुप खड़े हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो बीरबल कहते हैं ये तो हमारे गुरु हैं। तो कहते क्यों गुरु हैं? तो वह कहते हैं याद कीजिए जिस दिन यह आए थे इनके हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थी और उस डिब्बी में से चूना निकाल निकाल कर यह बार बार चाटे जा रहे थे, और आज जब वह आए तो उनके हाथ में वह डिब्बी नहीं थी। विचार कीजिए कि उन्होंने इस बालक की बुरी आदत को छुड़वाने के पहले अपनी उस बुरी आदत को छोड़ा, जो बुरी आदत उनके लिए लगी हुई थी बार बार डिब्बी में से चूना निकालकर खाने की, और उन्होंने उस आदत को 7 दिन के अंदर छोड़ा और फिर हमारे बेटे को ज्ञान देने के लिए आ गए। तो हमें तो इन जैसे व्यक्तित्व को अपना गुरु मान लेना चाहिए, है ना? यही बात तो हम सब पर लागू हो जाती है। देखिए सन 2020 का 337वां दिन है आज, और आज अगर हम इस आखिरी महीने के साथ 2020 को देखें तो केवल 28 दिन शेष रह गए हैं। तो अगर मुझ में, आप में, हम सब में कोई बुरी आदत है तो क्यों ना हम उस आदत को यहीं पर खत्म कर दें, छोड़ दें, तोड़ दें और हम आगे बढ़ जाएं। 28 दिन किसी बुरी आदत को, जो आदत आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके देश को नुकसान पहुंचा रही है, उस आदत को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। 28 दिनों में चलिए हम संकल्पित होते हैं कि कुछ अच्छा करेंगे अपने लिए, अपने देश के लिए, और ऐसे लोगों को गुरु बनाना कोई छोटी बात नहीं। चलिए हम मानते हैं उन फकीर को भी अपना गुरु जिन्होंने अपनी आदत छोड़ी, उसके बाद बालक की आदत छुड़वाई। चलिए हिम्मत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपनी किसी बुराई को हम छोड़ते हैं। यह गीत हम सुन रहे थे ब्लैंक फिल्म से, रोमी ने इसे गाया है, सोनल प्रधान ने इसे बोल और संगीत दोनों दिए हैं। आगे बढ़ते हैं भारत की गूंज कार्यक्रम में, जो कि ट्वीट्स का कार्यक्रम है। तो एक ट्वीट लेते हैं हिमा दास का, लेट्स मेक इंडिया अ फिट नेशन टुगेदर, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। तो चलिए आधा घंटा हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ देश का निर्माण हो सकता है। मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार
सौ बार कुड़े के उठदे तूफान सीने विच, सौ बार कुड़े के उठदे तूफान सीने विच, सौ बार कुड़े तू सपने में आ ही जाती है, तू नींद उड़ा ही जाती है, तू सपने में आ ही जाती है, तू नींद उड़ा ही जाती है, तू मिले एक बार कुड़े मैं देखूं तेरी फोटो, सौ बार कुड़े मैं देखूं तेरी फोटो, सौ बार कुड़े। दीवाना तूने कर दिया ऐसे तेरे बिन अब रह ना सकूं, दिल की बात तुझे आकर मैं कह ना सकूं, दीवाना तूने कर दिया ऐसे तेरे बिन अब रह ना सकूं, दिल की बात तुझे आकर। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप बने हैं हमारे साथ, इस बात की ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद कहती हूं मैं आपसे। और आगे बढ़ रहे हैं हम कार्यक्रम भारत की गूंज में। तो मैं आपसे बात करना चाहती हूं कि ठंड के दिन आ गए हैं, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, आहा कितना स्वादिष्ट लगता है ना, दाल बाटी चूरमा, लिट्टी चोखा, बाजरा, ज्वार। और कल ममता जी ने बताया था आपको कि इलाहाबादी अमरूद बड़ा लाल रंग का होता है, सेब जैसा दिखता है, तो वैसे ही मीठे मीठे अमरूद, सेब, और इस सब के साथ खाना है धूप, ढेर सारी धूप, और उसके साथ रहना है हमें खुश, क्योंकि ये ऐसा मौसम है जो पाचन तंत्र के लिए बेहतरीन होता है। तो चलिए, जैसा कि हिमा दास ने हमसे कहा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए आधा घंटे व्यायाम करना है, तो ऐसे ही अच्छा अच्छा खाना भी है और बहुत सारा व्यायाम करना है, अपने शरीर में विटामिन सी को बना के रखना है और ठंड से थोड़ा सा बच के भी रहना है। तो बने रहिए, अपने दिल को खुश करते रहिए, क्योंकि ये वही मौसम है जब आपका पाचन तंत्र सबसे अच्छा है। आप दिल लगा के खा सकते हैं और बहुत अच्छे से पचा सकते हैं। तो छक्के खाते रहिए और बने रहिए हमारे साथ विविध भारती देश की सुरीली धड़कन के साथ। उम्मीद से लंबे, यकीन से ऊंचे, ये कूचे गुरबेज है, दिलचस्प भी है रास्ते दिल के। उम्मीद से लंबे, यकीन से ऊंचे, ये ऊंचे और पेज है
किसका मैं जो हूं ना, है दिल ने पुरानी सी हवेली में। हल्का हल्का ख्वाब भी है ये सीढ़ियां पुरानी और अकेली मैं। ख्वाब किसका मैं जो हूं ना, है दिल ने पुरानी सी हवेली में। दिल ही तो है, दिल ही तो है, हर छत पे चढ़ के पतंग उड़ा के राजी। ना पूछो ये दिल है मुंशी मैजिस्ट्रेट काजी। दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है। अच्छा सा ख्वाब आए तो हमको दिखा देना तुम। आंखों में भर के हमको गोद में सुला देना तुम। सपनों के सौ पन्ने नींद में लिखा करेंगे। पढ़ के सुनाएगा दिल, दिल से सुना करेंगे। मेरे दिल में चक्कर है रुकता नहीं है, कानों से बहरा है कोई बात सुनता नहीं है। दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है। You won't be afraid. She's more than mama's waiting to fly. Love freely, touch me. Keep on calling it out. दिल ही तो है, दिल ही तो है, दिल ही तो है। गीतकार गुलजार के बोलों को सजाया है प्रीतम ने अपने संगीत के साथ में। अरिजीत सिंह और निखिल डिसूजा की आवाजों के साथ हम सुन रहे थे यह गीत दिल ही तो है। फिल्म का नाम द स्काई इज पिंक। और चलिए आगे बढ़ते हैं भारत की गूंज कार्यक्रम में। और शादियों का मौसम चल रहा है, लोग शादियों में जा रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा रोचक सा किस्सा मुझे याद आता है कि शादी के रिसेप्शन में लोग मास्क पहन के यहाँ वहाँ टहल रहे थे। तो एक भाई ने दूसरे भाई से पूछा, मास्क पहने हुए भाई से पूछा कि हम लड़के वाले हैं और आप? तो सामने वाला जो भाई था वह अपना आई कार्ड दिखाकर बोला, हम गिनने वाले हैं। तो बच के रहिए, क्योंकि शादियों में गिना जाता है लोगों को कि कितने लोग शादी में आए हैं। और एक बात सच भी है ना कि विवाह का सीजन है, शादी का समय है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप किसी शादी विवाह में जाते हैं तो वहाँ आपके ही परिवार के लोग होते हैं, आपके ही अपने होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो समस्या कोरोना की चल रही है, उस समस्या से आप तो साथ में, आपके साथ में आपका पूरा परिवार, आपके रिश्तेदार भी ग्रसित हो जाए। तो बचकर रहिए, संभल कर रहिए, सुरक्षित रहिए और इन शादियों के समय का आनंद भी उठाते रहिए। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। पूरे विश्व ने माना भारत का लोहा, भारतीय सनातन परंपरा ही सर्वोत्तम। देश भर में लॉकडाउन खत्म। कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया है, मगर खतरा अभी टला नहीं। संयमित रहिए, सुरक्षित रहिए। यही तो हम कह रहे हैं, जरूरी न हो तो घर से बाहर मत निकलिए। कोरोना को फैलने से रोकने में सरकार का सहयोग कीजिए, है कि नहीं? बोलो हाँ। यही तो हम कह रहे हैं। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। और भारत की गूंज में हम आपके साथ, आपके पास लेकर आते हैं कुछ ट्वीट्स। तो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने एक ट्वीट लिखा है, इन 2020 आई लर्न दैट व्हाइल इट्स इम्पोर्टेंट टू बी प्रोडक्टिवली बिजी, इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट टू डू नथिंग, सिट इन साइलेंस,
feel the breeze, observe your surroundings, listen to the trees moving, and focus on the mundane things that you would missing, noticing otherwise. तस्वीर में लिखती हैं, sometimes our stop doing list needs to be bigger than our to do list. बिल्कुल सही बात वह कह रही हैं कि हमें कभी कभी ऐसा हो जाते हैं ना कि कभी किसी का फोन आया, भाई क्या कर रहे हो, व्यस्त हूं, और अगर कोई कह दे कि भाई क्या कर रहे हो, आराम से बैठा हूं, तो हम उस भाई को काम दे देते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए। देखिए, जिंदगी में सुकून से बैठना भी जरूरी है, अपने आप के साथ बैठना भी जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना हमें अपने आसपास की चीजों को समझना। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें अपने घर के कई कोने पता ही नहीं होते, हम इतना व्यस्त रहते हैं। तो इस 2020 ने हमें शांति से बैठना, अपने आप को समझना, अपने साथ में रहना सिखाया है। तो चलिए, इस 2020 ने जो हमें सिखाया है उसे हम आगे लेके चलते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं कि आपके जीवन में जो भी पड़ाव आते हैं, हर पड़ाव में आप जीतते रहें, जिंदगी की हर जंग में जीतते रहें, अपने आप को हर बार स्थापित करते रहें। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। पानी बुलबुला रहा है कल कल कल, तू निकल माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन,
विजयी भव। और सचमुच सभी को विजयी होने की शुभकामनाएं देती हूँ और भारत की गूंज इस कार्यक्रम से आज्ञा लेना चाहती हूँ आप सभी से। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन। आज्ञा दीजिए आज के इस कार्यक्रम से।